नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस इंटरनेशनल सीरीज प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम लोग इसके तीसरे वीडियो के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का यह पहला संगठन है तथा इस सीरीज का यह 11वां आपको याद रखना है। इस संगठन की स्थापना आपको याद रखनी है 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है। इसका कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता और वित्तीय विनियमन को बढ़ावा देना। इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उन पर नजर डालते हैं। यह सामूहिक रूप से वैश्विक आर्थिक उत्पादन के लगभग 80% का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है, इसके साथ ही यह विश्व जनसंख्या का 2/3 और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 3/4 प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको याद रखना है। चलिए और इसमें जो मुख्य बिंदु है वो देखते हैं। तीसरा है इसमें, इस फोरम में भारत समेत 19 देश तथा एक यूरोपीय संघ, ये आपको याद रखना है, तभी इसका नाम G20 है। इसमें एक और जो मुख्य बात है वो आपको याद रखनी है, इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश हैं, क्योंकि भारत विकसित देश नहीं है जब बल्कि विकासशील देश है, तो ये आपको याद रखना है। चौथा जो पॉइंट है वो याद रखना है, वर्ष 2020 में इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब कर रहा है, अर्थात 2020 में इसका सम्मेलन सऊदी अरब में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। पांचवा पॉइंट है, वर्ष 2021 में इसका आयोजन इटली में होगा, ये भी आपको याद रखना है। इसका जो अंतिम मुख्य बिंदु है वो आपको याद रखना है, इसका पहला सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी 2008, आपको ये भी याद रखना है, में हुआ था। अब इस सीरीज के 12वें संगठन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो इस वीडियो का दूसरा संगठन है। इसमें जो पहला पॉइंट है आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय, इसका कोई भी स्थायी मुख्यालय नहीं है, जैसे G20 का नहीं था, इसका भी कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। इससे जो संबंधित मुख्य बिंदु है वो आपको याद रखने हैं। इसमें 7 सदस्य हैं यथा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा। इसमें आपको एक जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है, इसमें केवल विकसित देश हैं, ये आपको याद रखना है, 7 विकसित देश हैं। दूसरा मुख्य बिंदु, 1997 में रूस इसमें शामिल हुआ था, तब यह संगठन G8 नाम से जाना जाने लगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन वर्ष 2014 में क्रीमिया क्षेत्र के मुद्दे को लेकर रूस इससे बाहर निकल गया, तब पुनः ये संगठन G7 के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कहीं कहीं G8 और G7 में, तो ये आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा, ये आपको याद रखना। तीसरा जो मुख्य बिंदु है इसका आपको याद रखना है, 2019 में इसका 45वां या 45 सम्मेलन फ्रांस के बियार्टिज में हुआ था, और 2020 में इसका 46वां सम्मेलन अमेरिका में हुआ, जून में, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करेंगे। 13वां संगठन अफ्रीकन विकास बैंक, ये आपको याद रखना है। ये इस सीरीज का 13वां संगठन और वीडियो का तीसरा, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, 1964 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है ट्यूनीसिया की जो राजधानी है। ट्यूनीसिया अफ्रीका का एक देश है, ये भी आपको याद रखना है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है, अफ्रीकी देशों की आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में योगदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये आपको याद रखना है, ये एक वित्त संस्थान है। अब हम लोग इस सीरीज के 14वें संगठन के बारे में बात करेंगे, जो इस वीडियो का चौथा संगठन है। चलिए देखते हैं, लीग ऑफ अरब स्टेट या अरब लीग, ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है, 1945 में हुई थी, और इसका मुख्यालय भी आपको याद रखना है, काहिरा मिस्र की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य
सदस्यों के बीच अच्छे संबंध तथा राजनीतिक गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये आपको याद रखना है इसका उद्देश्य। इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं वो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला है मध्य पूर्वी अरब राज्यों और उत्तर तथा उत्तर पूर्वी अफ्रीकी राष्ट्रों का क्षेत्रीय संगठन है, ये आपको याद रखना है। नंबर 2, इसके सदस्य 22 हैं या 22, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट संगठन के बारे में बात करते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम संगठन है और इस सीरीज का 15वां, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 15वां विश्व मौसम विज्ञान संगठन। चलिए शुरू करते हैं। WMO इसको शॉर्ट में कहते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना आपको याद रखनी है 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसकी स्थापना के दिन पर ही 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य आपको याद रखना है पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणाम स्वरूप उपलब्ध जल संसाधनों के वितरण की जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला है ये अंतर सरकारी निकाय है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है इसका, ये संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्था है। हमने बात की थी कुछ संस्थाएं जो यूएनओ से स्वतंत्र हैं और कुछ उसकी स्वतंत्र नहीं है और उसकी संस्थाएं हैं, जैसे ये उससे स्वतंत्र नहीं है, उसकी आधिकारिक संस्था है, ये आपको याद रखना है। तीसरा इसका मुख्य बिंदु आपको याद रखना है, इसके 191 या 191 सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस इतना ही। अगले नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य संगठनों के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए। सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए।